हाय एवरीवन, मेरा नाम है सुयोगिता एंड मैं स्वागत करती हूँ आपका डॉक्टर वाला के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आप जानते हैं, नीट 2025 में कुछ ही मंथ्स बचे हुए हैं। उसी में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं। तो कैसे होगा ये सब? ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम बात आज किसकी करने वाले हैं? स्ट्रैटेजी की करने वाले हैं। ठीक है, स्ट्रैटेजी फॉर नीट 2025। मैं आपको यहाँ पे स्ट्रैटेजी के नाम पे आपको टाइम टेबल बना के नहीं दूंगी, वो आप खुद ही बनाएंगे। ठीक है, मैं ये बताऊंगी आपको उस टाइम टेबल में क्या क्या करना है और कैसे होंगी वो चीज़ें। ठीक है, चलो। सबसे पहली चीज़ क्या है? यू हैव टू सेट योर ओन टाइम टेबल। तुम्हें अपना टाइम टेबल खुद ही सेट करना है, क्योंकि तुम्हें ही पता है कि तुम्हारी कैपेसिटी क्या है पढ़ने की। ठीक है, स्टार्टिंग से जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो धीरे धीरे चल के चीज़ें आगे स्पीड बढ़ेंगी तुम्हारी। ठीक, अच्छा, अपना टाइम टेबल तुम्हें खुद सेट करना है। तुम्हें सोने का उठने का टाइम टेबल अपना सेट करना है। ठीक है, और जैसे ही तुम उठते हो तुम्हारे दिमाग में तुम्हारा डेली का टारगेट आ जाना चाहिए कि आज के दिन मुझे ये चीज़ें इतने इतने समय में करनी है और इतना टारगेट है। अच्छा, कुछ बच्चे होते हैं जोश जोश में बहुत ज़्यादा टारगेट बना लेते हैं, जो एक दिन में वो पूरा नहीं कर पाते हैं, है ना। अच्छा, पूरा नहीं कर पाओगे तो क्या होगा? डिमोटिवेशन होगी, कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी, है ना। तो ऐसा टारगेट बनाओ, धीरे धीरे स्टार्ट करो। ऐसा टारगेट बनाओ कि एक दिन में पूरा कर लो, फिर उसी को एक्सपैंड करो, टारगेट अपना बड़ा करते रहो। ठीक है, डेली का धीरे धीरे तुम्हारी स्पीड बढ़ेंगी। ठीक, अच्छा, तुम्हें अपना डेली का टारगेट बनाना है। ठीक, डेली का तुम्हें अपना टारगेट सुबह उठते ही तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए, आज मुझे ये चीज़ें करनी है, इतने इतने चैप्टर आज मुझे इतने घंटे में करने हैं। ठीक, अच्छा, आगे क्या है? 6 आवर्स स्लीप इज इनफ। 6 घंटे सो लो, इनफ है। ठीक है, बाकी के बचे जो घंटे हैं उसमें तुम्हें खाना भी खाना है, पढ़ना भी है, तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, है ना। तो तुम्हें पढ़ना कैसे है, क्या क्या करना है? अच्छा, तुम्हें क्या क्या करना है? सबसे पहले तो क्लासेस, कंसिस्टेंसी से तुम्हें क्लासेस करनी है, अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी है। और क्लासेस जब कर रहे होते हो पूरे कंसंट्रेशन के साथ करो, इधर उधर दिमाग नहीं भागना चाहिए। ठीक है, अच्छा, रिवीजन, क्लास के बाद क्या करना है? तुम्हें रिवीजन करना है, हर क्लास का रिवीजन करना है। रिवीजन के बाद तुम्हें क्या करना है? एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़नी है। पहले क्लासेस करो अच्छे से, उसके बाद रिवीजन करो उसी क्लास का उसी दिन, उसके बाद उसी दिन एनसीईआरटी पढ़ो। उसके बाद जो पढ़ा तुमने उससे रिलेटेड पीवाईक्यूज लगाओ। ठीक है, देन आपको लगाना है मॉक टेस्ट। ठीक है, अच्छा, ये आपका डेली रिपीट होना चाहिए। ठीक है, ये आपका डेली रिपीट होना चाहिए। अब इतने जितने भी महीने बचे हैं इसमें फेस्टिवल भूल जाओ, संडे भूल जाओ, छुट्टी भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। बस तुम्हारा टारगेट है कि तुम्हें नीट क्रैक करना है, 2025 नीट 2025 क्रैक करना है। और ऐसी तैयारी करनी है कि अगली बार फिर नीट के लिए तैयारी ही ना करनी पड़े, सीधा मेडिकल कॉलेज जाओ, है ना। तो ये चीज़ें तुम्हें डेली करनी है। अच्छा, डेली करनी है। पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट तुम्हें लगाने कहाँ हैं? तुम ओएमआर का प्रिंट आउट निकलवा लो। ठीक है, गूगल पे बहुत सारी फोटोज हैं ओएमआर की, तुम्हें प्रिंट आउट निकलवाना है इसका। ठीक है, इस ओएमआर पे तुम प्रैक्टिस करो। बच्चे क्या करते हैं, गोले जो बबल्स होते हैं उनको भरने में गलती कर देते हैं, है ना, जल्दी जल्दी में। तुम्हें प्रैक्टिस सिर्फ किस पे करनी है? पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट की ओएमआर पे ही करनी है। ठीक, ओएमआर पे प्रैक्टिस करो डेली, ये शेड्यूल तुम्हारा चलना चाहिए। ब्रेक ले लेके करो, जिसकी जो कैपेसिटी है ब्रेक ले लेके करो, लेकिन मिनिमम तुम्हें 3 घंटा कंसंट्रेशन के साथ बैठना ही है। ठीक है, 3 घंटा मिनिमम कंसंट्रेशन के साथ बैठना ही है। ठीक है, अच्छा, क्लासेस, रिवीजन ऑफ क्लासेस, एनसीईआरटी पढ़नी है, पीवाईक्यूज एंड मॉक टेस्ट लगाने हैं। ठीक,
अच्छा, अब आगे क्या है, रोज रोज ऐसे पढ़ने की, डेली क्लास ने करने की मोटिवेशन कहाँ से आएगी? मोटिवेशन तुम्हें कोई ला के रोज रोज नहीं देगा कि ये मोटिवेशन है, एक कोट ले आए रोज रोज सुना दिया। नहीं, तुम्हें मोटिवेशन कहाँ से मिलेगी? तुम्हें खुद से मोटिवेशन मिलेगी। खुद से कैसे मिलेगी? कि तुम नीट क्यों करना चाहते हो, है ना? तुम ये चीज़ क्यों करना चाहते हो? पेरेंट्स के लिए करना चाहते हो, खुद के लिए करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, है ना? तुम्हें वहाँ से इसकी मोटिवेशन मिलेगी। और जो बच्चा ये चीज़ सोच के चलता है कि मुझे ये चीज़ क्यों करनी है, उसकी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होती। और वो बच्चा कभी भी ये नहीं बोलेगा कि मेरा मन नहीं कर रहा है। ठीक है, मेरा मन नहीं कर रहा है ये तो बोलना ही नहीं, ये तो भूल ही जाओ, है ना? रोज रोज की मोटिवेशन तुम्हें तुम्ही से मिलेगी। और कैसे मिलेगी? कि वो चीज़ तुम क्यों करना चाह रहे हो। ठीक है, रोज तुम यही सोचो ये चीज़ मुझे करनी क्यों है, करनी क्यों है, तो तुम्हारी डेली कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। ठीक है, मोटिवेशन के लिए इधर उधर मत भागो। ठीक, मोटिवेशन के लिए ये पढ़ रहे हो वो पढ़ रहे हो, तुम्हें खुद से ही मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है, तुम्हें वो चीज़ करनी क्यों है। अच्छा, बच्चे पूछते हैं स्पीड कैसे बढ़ेगी? तो स्पीड क्या है? प्रैक्टिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड से। प्रैक्टिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तुम्हें रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जब तुम प्रैक्टिस करते रहोगे तुम्हारी स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी। आज 10 क्वेश्चन लगाए, कल 15 लगाए, फिर परसों 20 लगाए, है ना, एक ही घंटे में। ठीक है, प्रैक्टिस रोज करनी है। और ये नहीं कि इतने महीने में सिलेबस पूरा कर लेते हैं उसके बाद क्वेश्चंस लगाएंगे, नहीं, तुम्हें डेली क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, डेली तुम्हें क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, जितने क्वेश्चंस फिजिक्स में आते हैं, जितने क्वेश्चंस बायो में आते हैं, जितने क्वेश्चंस केमिस्ट्री में आते हैं, सारे तुम्हें उसका हाफ क्वेश्चन तुम्हें डेली लगाने हैं। ठीक है, और जब तुम्हारी कैपेसिटी बिल्डअप हो जाए तब तुम उतने ही क्वेश्चन लगाओ जितने आने वाले हैं। ठीक है, रोज तुम्हें करना है प्रैक्टिस। रोज प्रैक्टिस करोगे स्पीड बढ़ेगी। और रिवीजन एक बार नहीं करना है, मल्टीपल टाइम्स करना है। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स करना है रिवीजन, देन आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, अच्छा, डेली तुम्हें प्रैक्टिस करनी है जिससे कि तुम्हारी स्पीड इंक्रीज होगी। ठीक, अच्छा, तुम्हें और क्या करना है? OMR भी खरीदना है। OMR खरीदना क्या, OMR प्रिंट आउट करवाना है। तुम्हें प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ OMR में ही करनी है। और ये नहीं होता कि मन नहीं कर रहा है, जिसको पता होता है वो चीज़ उसे क्यों करनी है, वो कभी ऐसा बोलता ही नहीं है कि मन नहीं कर रहा है। ठीक है, मोटिवेशन के लिए तुम खुद को ही मोटिवेट कर सकते हो। ठीक है, इतना तुम अपने अंदर रखो कि तुम्हें मोटिवेशन के लिए किसी और की ज़रूरत ही नहीं है, तुम खुद को मोटिवेट करो, है ना? और टारगेट उतना ही बनाओ एक दिन का जितना तुम कर पाओ। टारगेट नहीं कर पाओगे, तुम्हारा बैकलॉग बन जाएगा और फिर तुम्हें डिमोटिवेशन आएगी कि इतना बैकलॉग बन गया, अब ये कैसे करें, फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा करो, एक दिन का जो टारगेट बना रहे हो वो कंप्लीट करो। ठीक है, कंप्लीट सोच लो ये टारगेट मुझे कंप्लीट करके ही सोना है। प्लस प्रैक्टिस भी करनी है क्वेश्चंस की। किस पे करनी है? OMR पे करनी है। ठीक है, चलो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका, प्रिपरेशन करते रहिए। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी तरह की गाइडेंस चाहिए हो, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आप अपने डाउट्स डाल दीजिए, कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। प्लस बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स की क्लासेस यहाँ इस चैनल पे होंगी। ठीक है, प्लस यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट होगा आपका, क्वेश्चंस कराए जाएंगे, आपके मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे। तो टेस्ट को सीरियसली करिएगा, PYQ सीरियसली लगाइएगा। और PYQs बिना पढ़े लगाने मत आइएगा। ठीक है, लगेंगे नहीं, डिमोटिवेशन होगा। PYQs पहले पढ़िए चैप्टर, उसके बाद PYQs लगाइए। ठीक है, ये चीज़ आपको डेली रिपीट करनी है, क्लासेस करनी है, क्लासेस का रिवीजन करना है, NCERT पढ़नी है, PYQs एंड मॉक टेस्ट लगाने हैं OMR में। ये डेली रिपीट होना चाहिए। ठीक है, ये डेली रिपीट होना चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच।